हाय फ्रेंड्स, मैं बबुल नायक आपको मेरे चैनल गेन अकाउंटिंग पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लाया हूं जो आप कक्षा 6 से ही परेशान है। कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक हिंदी मीडियम, गुजराती मीडियम या इंग्लिश मीडियम, कोई भी मीडियम हो, गुणनखंड आना चाहिए क्योंकि गुणनखंड बेस पर आगे की क्लास से बढ़ती है। तो चलिए आज की टॉपिक के अंदर मैं आपको वो सिंपल तरीके से, सिंपल मेथड से गुणनखंड सिखाने वाला हूँ जो कक्षा 6 से लेकर 12 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। तो कॉन्सेप्ट सीखने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको इसमें कोई ज्यादा सम्स नहीं कराने वाला हूँ, कुछ ही सम्स कराने वाला हूँ। मिनिमम 8 से 10 सम कराने वाला हूँ, लेकिन इस 8 से सम यदि आपको आगे मैं जिस ट्रिक से बता रहा हूँ, यदि आप उस ट्रिक को समझ लिए तो 100% गारंटेड के साथ मैं बोलता हूँ, चाहे कैसा भी गुणनखंड आपके सामने हो, आप उस गुणनखंड को बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो देख लेते हैं। चलिए गुणनखंड स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको मैं एक इक्वेशन रखा हूँ कि x² + 5x + 6। अब इसको गुणनखंड हमको सॉल्व करना है। ये बहुत सिंपल है, ये तो मैं आपको सिंपल से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपको चाहे कितना भी डिफिकल्ट दिया हो इक्वेशन, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं यदि आपने ये ट्रिक सीख लिए तो। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करना है। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा और अंतिम पद कितना है, 6 है, और 1 को 6 से गुणा करने पर कितना आ गया, 6 आ गया। अब 6 जो आया, 6 का ऐसा 2 फैक्टर करना है। सुन लो, 2 फैक्टर करना है। तो आपको अंतिम पद का साइन देखना है। अंतिम पद का साइन क्या है, प्लस है। मतलब आपको ऐसे 2 गुणनखंड करना है और दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। और प्लस करने पर कितना आएगा, 5 आएगा। जैसे यहाँ पे 6 है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 6 एकम 6, बट 6 और 1 अब मैक्सिमम जो गलत होता है कहाँ पे होता है, बच्चे ऐसा करते हैं कि 6 कम 6 और 6 में से 1 गया 5 और उसके हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन गलत है क्योंकि यहाँ पे प्लस है, हमको प्लस करके 6 लाना है। ओके सॉरी, प्लस करके 5 लाना है। तो 6 कम 6 और 6 को प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, लेकिन लाना हमको कितना है, 5 लाना है। इसलिए हमने 2 के पहाड़े नहीं तो 3 के पहाड़े में 6 आता है ना, तो 2 3 6 और प्लस करके लाना है ना, तो 2 + 3 कितना आ गया, 5 आ गया। हमको 5 चाहिए था, 5 आ गया, लेकिन क्या करने पर आया कि 2 × 3 किया तो 6 आया, और 2 प्लस यहाँ पे प्लस करना था तो प्लस किया तो 5 आ गया। तो ये जो 5 के जगह पे हमको जो 2 फैक्टर किया वो क्या किया, एक तो प्लस में 2 है और प्लस में 3 है, इसलिए प्लस में 2x और प्लस में 3x। और सेम इसको हम ऐसे ही लिख देंगे x² और ये सेम ऐसे +6। देखिए 3 पद से कितने पद हो गए, 4 पद हो गए। पता चला हमने 5x का गुणनखंड क्या किया, 2 और 3, और 5 का सहगुणक x है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, 2x और 3x। देखो 2x और 3x, और दोनों के आगे की जो साइन है क्या है, प्लस है, इसलिए दोनों के आगे मैंने प्लस लगाया कि +2x और +3x। ओके, देन x² का सेम x² और +6 का प्लस मैंने वैसे ही किया। अब हमको ग्रुपिंग वाली सिस्टम कर देनी है, इसकी ग्रुप बना दो और इन दोनों की ग्रुप बना दो। अब कॉमन यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे 2x है, x² का मीन 2x है और यहाँ पे एक ही x है। तो कॉमन क्या है, कॉमन का मीनिंग पहले क्या था, जो दोनों में सेम हो। दोनों में सेम क्या है कि x दोनों में सेम है, तो मैंने कॉमन यहाँ पे x लिख दिया। तो यहाँ पे x² + 2x में से दोनों में से x हम कॉमन निकाल देते हैं। तो यहाँ पे 2x में से 1x निकाल दे तो कितना बचा, 1x बचा, प्लस का प्लस, यहाँ पे 2x में से x तो कॉमन ले ले तो यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा। ओके, प्लस 3x + 6 है, तो यहाँ पे कॉमन क्या, x तो कॉमन है नहीं, लेकिन क्या आप रीड करो कि 3 के पहाड़े में 6 आते हैं, तो हाँ आते, तो कब आते हैं, तो 3 दूना 6 आते हैं। मतलब यदि सेम पहाड़े में आते हैं इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉमन कितना ले लिया, 3 ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा, 3x में से 3 कॉमन ले लिया तो x बचा, प्लस और 3 कॉमन यहाँ पे लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा कि 3 दूना 6 होता है, तो यहाँ पे भी x + 2 होगा। अब जब आप ग्रुपिंग वाली सिस्टम करो कि जो दोनों की ब्रैकेट आते आए वो सेम आना चाहिए। देखो यहाँ पे x + 2 है और यहाँ पे भी क्या है, x + 2 है। यदि आपका दोनों का सही आंसर आ जाता है तब आप मान लेना कि आपका ये जो स्टेप आपने किया है, सॉल्व किया, वो राइट है। तो चलिए अब क्या है, 2 पद बन गया, 4 पद से 2 पद बन गया। दोनों पद में कॉमन क्या है, x + 2, दोनों में x + 2 कॉमन है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x + 2। देन यहाँ पे बचा क्या, x + 3।
रिमाइंडर क्या बचा, यहाँ पे x बचा और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा 3 बचा। तो ये हमने इसको क्या किया, सॉल्व कर लिए। ओके, चलिए दूसरा एक एग्जांपल भी मैं आपको बता देता हूँ कि x² + 5x - 6 है, यहाँ पे क्या है -6 है। तो जैसे मैंने पहले बोला था स्टेप 1 क्या है कि प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करना है। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 6 है और 1 को 6 के साथ गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। और 6 का ऐसा 2 गुणनखंड करना है, 6 का ऐसा 2 गुणनखंड करना है कि यहाँ पे क्या है, माइनस है, मीन्स घटाने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे वो वाली ट्रिक नहीं चलेगा कि 3 दूना 6 और 3 + 2 5, ये क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमको माइनस करके लाना है। ओके, इसलिए मैंने पहाड़िया जैसे पहले में हम कर रहे थे कि 6 कम 6 और 6 में से 1 गया 5, 6 में से 1 गया 5 पता चला। तो इसके जगह पे मतलब ये 5x के जगह पे क्या लिख सकते हैं, देखो जो 6 है वो 6 कैसे प्लस में ना, तो प्लस में 6x और 1 कैसा है माइनस में, तो माइनस में 1x। लेकिन आपको पता है कि x के साथ 1 लिखा नहीं जाता क्योंकि 1 के x के साथ गुणा करते हो तो x हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ओनली x लिखा। ओके, 6x में से x माइनस करेंगे 5x आ जाएगा। फिर जैसा था x² जैसा था और यहाँ पे -6 जैसा था वैसा का वैसा हमने लिख दिया। देन कॉमन निकालने के लिए ग्रुपिंग बना लो, इन दोनों का ग्रुप और इन दोनों का ग्रुप। अब इनके ग्रुप में क्या कॉमन है, देखो यहाँ पे x², यहाँ पे 6x है, तो दोनों में x का कॉमन है, तो x यहाँ पे ले लिया, तो रिमाइंडर क्या बचा, यहाँ पे 2x में से x ले लिए तो 1x बचा, प्लस यहाँ पे 6x है, तो 6x में से x कॉमन ले लिए तो कितना बचा, 6 बचा, माइनस। देखो बाहर जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन बदल जाते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अभी इन दोनों में कॉमन देखो, कॉमन कुछ है ही नहीं, यहाँ पे x और यहाँ पे 6 है, जब कॉमन कुछ नहीं तो कॉमन कितना हो जाता है, 1 होता है, कि दोनों में तो एक तो कॉमन होता ही है। तो यहाँ पे मैंने जब एक कॉमन लेते तो सेम का सेम हम लिख देते हैं कि x, लेकिन बाहर माइनस का सिंबल या माइनस लिया हो तो अंदर का साइन बदल जाता है। यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और एक को एक 6 के पहाड़े में आता है। ओके, अब देखो दोनों में x + 6 x + 3, मतलब इन दोनों की हम कॉमन निकाले 2 पद की, तो दोनों में क्या कॉमन है, x + 6 और रिमाइंडर क्या बचा, x - 1। पता चला ये दूसरा को ट्रिक। ओके, चलिए तीसरा मैं आपको एक कराता हूँ। यहाँ पे दोनों जगह पे माइनस है, जो पहला हमने सम किया दोनों में प्लस था, सेकेंड वाला किया एक में प्लस एक में माइनस। अब थर्ड जो सिखाने में जा रहा हूँ कि दोनों में माइनस है, लेकिन माइनस प्लस जो भी हो, लेकिन आपको एक ट्रिक ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको ट्रिक बताया वैसा ही करना है। तो चलिए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रथम पद अंतिम पद का गुणा करना है, तो 1 × 14, तो कितना आ गया, 14 ही आ गया। अब 14 का ऐसा 2 भाग करना है, क्या करने पर 5 आना चाहिए, माइनस करने पर 5 आना चाहिए। लेकिन आंसर जो 5 आएगा, 5 भी कैसा आना चाहिए, माइनस में ही आना चाहिए। चलिए, आपको पता है कि 7 दूना 14 होता है। ओके, लेकिन 7 में से 2 गया तो कितना होता है, 5 होता है। 7 में से 2 गया 5, लेकिन लाना कितना है, माइनस में 5 लाना है। और माइनस लाना है तो आप क्या करो, इसको उल्टा कर दो, 2 में से 7 माइनस करो तो -5 आ जाएगा। हमने क्या किया, 2 में से 7 मतलब 2 × 7 = 14 बोले, 7 दूना 14 बोलो। अब 2 में से 7 करेंगे तो -5 आ जाएगा। तो अब -5x के जगह पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 और -7 लिखेंगे, और सगुणक इसका क्या है, x है। तो 2 जो है वो प्लस में है, तो देखो ये दोनों तो सेम ही आएगा कि x² और -14 है तो सेम ही आएगा। ये 2 क्या है, प्लस में है, इसलिए प्लस में 2x लिखा, और ये 7 कैसा है, माइनस में है, इसलिए माइनस में 7x लिखा, और -14 का -14। पता चला ना, ये जो -5x का गुणनखंड करके हमने ये लिख दिया। अब कॉमन, अब x² + 2x का कॉमन क्या होगा, x² + 2x का कॉमन, x कॉमन हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचा, x + 2 बचा। और मैंने पहले ही बोला था यदि बाहर माइनस का सिंबल लेते तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, 7 के पहाड़े में 14 आता है, इसलिए 7 कॉमन आ गया। और यहाँ पे क्या बचा, x, बाहर माइनस लिया है, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 7 दूना 14। अब दोनों में कॉमन क्या है, x + 2 एंड अनदर क्या है, x - 7। देखो मेथड जो ट्रिक है, मैं हर में सेम ही ट्रिक यूज कर रहा हूँ। ओके,
चलिए और एक देख लेते हैं। ओके 4 नंबर कर रहा हूँ जिसमें पहले बाद में माइनस है, सॉरी पहले माइनस है बाद में प्लस है। ओके सेम इसमें ट्रिक क्या है कि प्रथम पद अंतिम पद का गुणा करना है। यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, एक को 10 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10 ही आएगा। और 10 का ऐसा 2 गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर, यहाँ पे प्लस है ना, कि जोड़ने पर 7 आए। अब कंफ्यूजन ये बात है कि 7 भी लाना है तो लिख कैसे लाना है, माइनस में 7 लाना है। तो 10 कौन से पहाड़े में आते हैं, 5 दूना 10, उसके अलावा 10 कोई पहाड़े में नहीं आते। तो 5 दूना 10 और 5 प्लस प्लस करके लाना है ना 10 7, 5 को 2 से प्लस के तो कितना आ गया 7 आ गया। लेकिन 7 कैसा लाना था, हमको माइनस लाना था, लेकिन आ कैसे गया प्लस आ गया। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको प्लस ही करना है। तो हम क्या करेंगे, -5 प्लस -2, -5 और -2 को प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा ना। तो मतलब -7 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, -5 और -2। तो मतलब इसके जगह पे मैंने क्या लिख दिया कि -5x और -2x, दोनों को प्लस ही किया ना, -5 -2 को प्लस करो -7 आ जाएगा। और सेम इसको सेम उतार देना है +10 और यहाँ पे सेम उतार देना है x²। पता चला। अब सेम ग्रुपिंग यहाँ पे x² -5x है तो कॉमन क्या है x, तो रिमाइंडर क्या बचा, 2x में से 1x आ गया तो x बचा, माइनस का माइनस और x आ गया तो यहाँ पे क्या बचा 5 बचा। फिर माइनस, ओके बाहर माइनस का सिंबल है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये ध्यान रखना है हमको। यहाँ पे 2 के पहाड़े में 10 आएगा ना, 2 पंचे 10, तो कॉमन कितना हो गया 2 हो गया, तो बचा कितना x, बाहर माइनस लिया तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस के जगह पे क्या आ जाएगा माइनस, 2 पंचे 10। तो दोनों में कॉमन क्या हो गया x - 5 एंड x - 2। ओके आप लोगों को समझ में ये आया। आप कोई भी इक्वेशन हो इस ट्रिक से आप कीजिए, 100% आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब गुणनखंड की पार्ट 2 इसके बाद की वीडियो में अपलोड में करने वाला हूँ। तब के लिए मैं आपसे विदाई लेता हूँ। गुड बाय।